किसी जंगल में रॉकी बाज अपने भाई बहन के साथ रहता था। भाई का नाम कालू कौवा और बहन का नाम टोनी चिड़िया था। रॉकी उन दोनों से बड़ा था और उनके माता पिता नहीं थे। रॉकी बाज ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार करता था। एक दिन रॉकी बाज अपने भाई बहन से कहता है, कालू और टोनी, तुम दोनों मेरे भाई बहन हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। देखो हमारा घर कितना कमजोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है हमारा घर जल्द ही टूट जाएगा। ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए हमारी जान को भी खतरा है। इसलिए बेहतर है कि हम कोई और दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से हम पास के जंगल में चलते हैं। वहां पर अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे। तीनों भाई बहन जंगल में अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जंगल में काफी दूर चलने के बाद तीनों को 3 पेड़ दिखाई दिए, जिनमें से एक पेड़ अनार का था और दूसरा पेड़ केले का था। उन दोनों के बीच में एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। टोनी और कालू कव्वे ने जल्दी से अनार और केले के पेड़ को अपना घर बना लिया। रॉकी बाज के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसके पास सिर्फ सूखा हुआ पेड़ था, जिस पर ना तो कोई फल लग सकता था और ना ही वो रह सकता था। और वो टोनी और कालू से कहता है, टोनी, कालू, तुम मेरे भाई बहन हो। मैं नहीं चाहता कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम सब एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से तो इकट्ठे रहते आ रहे हैं, तो भला अब कैसे अलग रह सकते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम्हें पेड़ नहीं मिला इसलिए तुम बहाने बनाने वाली बातें कर रहे हो, लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम दोनों को अपना अपना पेड़ मिल गया है, तुम अपना देखो। रॉकी कालू कव्वे से कहता है, मेरे भाई तू तो कुछ बोल। तू तो मेरा सबसे छोटा भाई है और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तू तो मुझे अपने साथ रखेगा ना? नहीं नहीं रॉकी भाई, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे पेड़ पर इतनी जगह कहाँ है कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं। तुम अपने लिए कोई और दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर टोनी और कालू कौवा दोनों अपने अपने पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रॉकी के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वह फैसला करता है, आज मेरे अपने ही भाई बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन भाई बहन को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैं अब इस सूखे पेड़ पर ही रहूंगा। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है और मैं अपने भाई बहन को छोड़कर जा भी नहीं सकता। अब मैं इसी पेड़ की सेवा करूंगा और इसे पानी डालूंगा। क्या पता ये पेड़ फिर से हरा हो जाए। ये सोचकर रॉकी रोजाना उस पेड़ पर पानी डालना शुरू कर देता है। एक दिन रॉकी उस पेड़ के पास बैठा होता है कि कालू कौवा उसका मजाक उड़ाकर उसे कहता है, अरे रॉकी भाई, तुम्हें कोई और पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। तुम इस मरे हुए पेड़ की इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? ये हरा होने वाला नहीं। तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे रॉकी भाई, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तुम इस मरे हुए पेड़ की इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? ये हरा होने वाला नहीं। ये ना तो तुम्हें फल देगा और ना ही तुम्हें रहने की जगह देगा। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम कोई और दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और तुम दोनों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मम्मी और डैडी ने मरते हुए वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का माँ बाप बनकर ख्याल रखूंगा, तो मैं तुम्हें
छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, जो करना है करो, हमें क्या लेना तुमसे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन की बात है कि कालू कौवा टोकरी में कुछ अनार लेकर अपनी बहन टोनी चिड़िया को देने जा रहा था कि उसे रॉकी रोक कर कहता है, अरे कालू, तू तो मेरा सबसे छोटा भाई है ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है तो तुम मुझे थोड़े से अनार दे सकता है। तुझे तो पता है ना कि खाना ढूंढना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है, तो तुम मुझे थोड़े से अनार दे सकता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अनार नहीं दे सकता। तुम मुझे क्या देते हो जो मैं तुम्हें अनार दूंगा। टोनी दीदी मुझे अपने दरख्त का फल देती है, इसीलिए मैं उसे अनार देता हूँ, पर मैं तुम्हें अनार क्यों दूंगा। तुम मुझे क्या देते हो। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरा तो तेरी बातों से ही पेट भर गया। जा जा, तू टोनी को ही अनार दे आ, वही तो तेरी बहन है। मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ। अब मैंने तुम दोनों को बड़ा करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ठीक है, तुम यहाँ से चले जा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद रॉकी बाज के उस मरे हुए दरख्त के पत्ते निकल आते हैं और वो हरा हो जाता है, जिसे देखकर रॉकी बाज कहता है, अरे वाह, इस पर तो पत्ते निकल आए और ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। कालू कौवा और टोनी चिड़िया अपने अपने पेड़ को बेचकर अपने लिए घर खरीद लेते हैं। एक दिन रॉकी बाज अपने पेड़ पर पानी डालने के लिए जा रहा था, तब रॉकी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। रॉकी देखता है कि उसके पेड़ पर बहुत सारे सोने के अंडे लगे हुए होते हैं। रॉकी बाज ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और पेड़ रॉकी से कहता है, दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरी खासियत ये है कि मुझ पर सोने के अंडे लगते हैं। मेरा इलाज नहीं किया गया, इसी वजह से मेरे तने कमजोर हो गए, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सारे अंडे तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारा हूँ। अब तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। फिर क्या था, रॉकी एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। उधर कालू कौवा और टोनी चिड़िया का घर टूट जाता है और उनके पास कोई पैसा भी नहीं होता जिससे वो अपना घर खरीद सके, और वो दोबारा रॉकी के पास जाते हैं और कालू कौवा कहता है, रॉकी भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं हैं, हम दोनों लालच में आ गए थे। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो। तुम दोनों मेरे भाई बहन हो। मैंने तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब तुम अपने सही रास्ते पर आ गए हो। मैंने तुम्हें माफ किया, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। टोनी और कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों रॉकी से माफी मांग लेते हैं और फिर वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले।